पहले कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। क्या कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की छत्रछाया से बाहर आकर अपने खोए हुए जनाधार को वापस हासिल कर सकती है? क्या पार्टी की नई सक्रियता उसे बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिला पाएगी? और क्या कांग्रेस के ये प्रयास जमीनी हकीकत में बदल सकेंगे? इन सभी पहलुओं पर हम करेंगे गहराई से विश्लेषण। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव चेतना टाइम्स और मैं हूं नेहा सिंह। बिहार कांग्रेस में हाल ही में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस का नया प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को नियुक्त किया गया है और आते ही उन्होंने गुटबाजी खत्म करने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। उनका कहना है कि जो नेता अपने पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि 2025 के चुनाव में कांग्रेस 50 सीटें जीत सकती है। पार्टी इस बार युवाओं को अधिक टिकट देने की बात कर रही है, जिससे संगठन में नई ऊर्जा आएगी। लेकिन क्या यह रणनीति कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगी? क्या पार्टी के परंपरागत वोटर्स इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? ये सवाल बेहद अहम है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति कभी बेहद मजबूत हुआ करती थी, लेकिन 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी लगातार कमजोर होती गई। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया, जबकि लालू यादव की राजनीति कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक के विपरीत थी। 1989 के बाद से बिहार में मंडल और कमंडल की राजनीति तेज हो गई। वीपी सिंह द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद कांग्रेस अपने रुख को स्पष्ट नहीं कर पाई। दूसरी ओर लालू यादव ने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का ऐसा नैरेटिव सेट किया कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक खिसकता ही चला गया। कांग्रेस के समर्थकों पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया गया और इस राजनीतिक असमंजस का पूरा फायदा लालू यादव को मिला। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उनकी प्राथमिकता सूची में बिहार कहीं नहीं था। यही कारण था कि बिहार कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर होता गया और प्रदेश स्तर के नेता अपना भविष्य आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन में देखने लगे। आज कांग्रेस बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच फंसी हुई नजर आती है। जेडीयू और आरजेडी के जातीय समीकरणों के कारण कांग्रेस को अपना स्वतंत्र जनाधार विकसित करने में कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग और बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने भी कांग्रेस को कमजोर किया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीति में सामाजिक पहचान और जातीय समीकरण सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस अब महिलाओं और युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने बिहार में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण की योजना का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हर कस्बे में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलेगा। इस योजना की शुरुआत कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों से होगी और पहली वेंडिंग मशीन राजापाकर में लगाई जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह कदम कांग्रेस के लिए वोट बैंक तैयार कर सकेगा? क्या बिहार की जटिल जातीय राजनीति में केवल महिला सशक्तिकरण अभियान कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा पाएगी? अगर कांग्रेस को बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उसे सिर्फ योजनाओं और वादों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। कांग्रेस नेतृत्व मूल रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बिहार के गांवों में जाकर पार्टी के लिए समर्थन जुटाना हो। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा बड़ा खतरा आरजेडी है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति कांग्रेस के जनाधार को सीमित कर देती है। इसलिए कांग्रेस को अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस लाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस इस बार नए नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण और युवा कार्यकर्ताओं के दम पर अपनी वापसी की तैयारी कर रही है।
लेकिन बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और कांग्रेस को इस हकीकत को समझते हुए अपनी रणनीति बनानी है। अगर पार्टी सही दिशा में काम करती है और सही उम्मीदवारों को टिकट देती है तो निश्चित रूप से ही वह अपनी स्थिति सुधार सकती है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस बिहार में वापसी कर पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।